हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सी नंबर है जो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाता है? तो ये है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर में क्या आता है? होल नंबर। ये होल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये कौन सी नंबर है? ये है नेचुरल नंबर ही होता है, प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन एक अलग से इसमें जीरो ऐड हो जाता है। जीरो, बाकी सब नेचुरल नंबर ही होता है। 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। थर्ड नंबर में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हम लोग हिंदी में रूढ़ संख्या कहते हैं। ये बहुत ही रूढ़ होता है। ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं, जो संख्या होगा सिर्फ वो स्वयं और 1, ये दो ही से ये डिविजिबल होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। यानी कि 2 3 5 7 9 कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 11 13 17, इस प्रकार से ये से एक, और ये स्वयं से ही कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 2, एक से कट जाएगा, 2 एका 2, और ये 2, यानी कि 2 का टेबल में 2 एका 2, 1 से आ रहा है और ये 2 से आ रहा है, यानी कि ये 2 जो है 1 से और 2 से और 1 से ये डिविजिबल हो सकता है। यानी कि टेबल में 2 और 1 का टेबल में ये आ सकता है, बाकी किसी का टेबल में नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से 3, 1 और 3 से ही ये कट सकता है और बाकी किसी से नहीं कटेगा। 5 भी 1 और 5 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा। 7 भी 1 और 7 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। 11 भी 1 और 11 से ये कट सकता है, बाकी और किसी से नहीं कट सकता है। 13 भी 1 और 13 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कट सकता है। 17 भी 1 और 17 से ही कट सकता है और बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए हम लोग रूट संख्या जो है प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं जो वो नंबर है, इसी से वो डिविजिबल हो सकता है, कट सकता है और बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो हम कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग हिंदी में यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक और प्राइम नंबर इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना नंबर आएगा वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 1 को नहीं लेना है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, तो हमारा 4 हो जाएगा कंपोजिट। 5 प्राइम नंबर है, 6 हो जाएगा। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 8 हो जाएगा कंपोजिट। 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 प्राइम नंबर है, 12 हो जाएगा। 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को नहीं लेना है। 14 15 16
17 हमारा प्राइम नंबर है, 17 नहीं लेना है। 18, 19 प्राइम नंबर है, 19 को नहीं लेना है। 20, इस प्रकार से ये भी आगे तक चला जाएगा। तो कंपोजिट नंबर सिर्फ एक और प्राइम नंबर, इन दोनों को छोड़ देने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में देखते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, इसको हम लोग हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कौन है? तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये विषम संख्या हो गया। हमारा नेक्स्ट 6 नंबर में इवन नंबर आता है। इसको हम लोग हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ये यहाँ पे जो छूट गया बीच में, यहाँ जो छूट गया है ये सम संख्या हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 2, फिर यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। एक बात देख लो। नेक्स्ट 7 नंबर में कंसेक्यूटिव नंबर आता है। कंसेक्यूटिव नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्रमागत संख्या कहते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? क्रमागत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है लेकिन वो लगातार रहेगा, लगातार वो चलेगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्रमागत संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से ये लगातार चलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, जैसे 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 13, 14, 15, 16। इस प्रकार से कहीं से भी नंबर स्टार्ट हो सकता है और वो लगातार जाएगा। जैसे 9, 10, 11, 12 कहीं से भी स्टार्ट होगा लेकिन वो लगातार जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी स्टार्ट होगा और लगातार चलेगा उसको हम लोग क्रमागत संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो इंटीजर्स कहलाता है। इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? बीच सबसे जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है और राइट में x एक्सिस लेते हैं, लेफ्ट में y एक्सिस लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर पे पॉजिटिव होता है और y एक्सिस पे नेगेटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव इंटीजर इधर लेते हैं और इधर जो जाएगा लेफ्ट साइड y एक्सिस में ये नेगेटिव होता है 3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चला जाएगा और इधर भी डॉट डॉट ये आगे तक चला जाएगा। 0 यहाँ से x एक्सिस राइट की ओर जब जाता है तो ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है और 0 जो है यहाँ से जब ये लेफ्ट y एक्सिस की ओर आता है तो ये नेगेटिव इंटीजर में आएगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा ही यहाँ से जो भी प्लस और माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर को जब मिला के हम लोग लेते हैं तो ये इंटीजर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा
रेशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्या का क्या फॉर्म है, ये किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर या परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर ये q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 कभी नहीं हो सकता है, q 0 कभी नहीं हो सकता है। जैसे p/q यानी कि p/q, जैसे ऊपर मान लिया कि हम 3 लिख देते हैं, नीचे 17 लिख दिए, फिर से ऊपर में हम लोग 5 लिख देते हैं, नीचे 13 लिख देते हैं। अगर क्या हम बोले q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पे 7 लेते हैं और यहाँ 0 लगा देते हैं इसका डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 0 से उसको भागा लगाते हैं तो वो अनंत इन्फिनाइट हो जाता है। तो अगर इन्फिनाइट हो जाएगा तो हमारा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हम लोग 17/19 लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 51, 61 डिवाइडेड बाय 91। इस प्रकार से हम लोग p/q के रूप में ले सकते हैं। इसे हम लोग रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इरेशनल नंबर आता है। इसको हिंदी में हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ये p/q के रूप में हम लोग जिसे नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में यानी कि बट्टे के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो रूट में आएगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रियल नंबर आता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देने के बाद, दोनों को मिला देते हैं तो इस प्रकार का जो संख्या होगा वो हमारा रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसको कहते हैं, 3/7, यानी कि p/q का फॉर्म में होना चाहिए, p/q का फॉर्म में होना चाहिए 7/19, 53/93। इस प्रकार से जो p/q का फॉर्म में है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, √2, √3, √5। इस प्रकार से जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब मिला देते हैं
तो ये पूरा ही नंबर इस प्रकार का दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, इसको रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर यानी कि ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों को मिला के लेते हैं तो रियल नंबर कहलाएगा। हाय गाइस, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।